अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम सीखेंगे टाइम बताने का तरीका। देखिए सात यानी वक्त, वक्त को भी सात कहते हैं और घड़ी को भी सात कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइम बताना, वक्त बताना। सही है, तो कोई भी अगर हमसे सवाल पूछे कि क्या टाइम हो रहा है, फ़ारसी में पूछे तो हम उसे किस तरीके से जवाब हमें देना चाहिए। तो यहाँ शुरू से लेके आखिर तक हम सारा कुछ पढ़ेंगे कि किस तरीके से टाइम बताया जाता है फ़ारसी ज़बान में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, सात शिश अस्त। शिश हम अदद की बहस में पढ़ के आए हैं। शिश कहते हैं 6 को। अदद हमने सारे पढ़े हुए हैं, इसलिए अब यहाँ पे हमें वक्त बताने का तरीका समझाया जा रहा है। देखें, सात शिश अस्त यानी टाइम 6 हुआ है, यानी 6 बजे हैं। सात हश्ते सुबह अस्त, सुबह के 8 बजे हैं। देखें, सुबह के 8 बजे हैं। हश्ते सुबह, सुबह यहाँ पे ज़मान का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि 8 रात के भी बजते हैं। तो अगर आप लोग इसे स्किप भी कर दें तो वो भी कर सकते हैं। 7 हश 10, अगर सुबह के टाइम पे कोई टाइम पूछ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं 7 हश 10। लेकिन अगर इस चीज़ को मज़ीद वज़ाहत देनी हो तो आप लोग हश्ते सुबह भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी को आप लोग बताएं कि मैंने इस वक्त पे आपको फ़ला चीज़ भेजी थी, तो उस वक्त आप लोग बोल सकते हैं कि 7 हश्ते सुबह मैंने आपको आपके फ़ला चीज़ भेज दी थी। सही है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई इंसान पूछे आपसे वक्त, तो वो जिस वक्त टाइम पूछ रहे हैं आप लोग उस वक्त सादा बता दें कि 7 हश 10, इसी तरह से जैसे ऊपर बताया गया 7 शेष। सही है। उसके बाद देखें, 7 दवाज़दह ज़ोहर अस्त। दवाज़दह ज़ोहर, ज़ोहर हम पढ़ के आए हैं कि ज़ोहर दोपहर के वक्त को कहते हैं फ़ारसी में। सही है। उसके बाद है 7 भंजे बाद ज़ोहर अस्त या 7 भंजे असर अस्त। सही है। यहाँ देखें, 7 भंजे बाद ज़ोहर अस्त, ज़ोहर के बाद का वक्त है 5 बजे का। 7 नोह शब अस्त, रात के 9 बजे हैं। 7 दवाज़दह नीम शब अस्त, रात के 12 बजे हैं। 7 से बादस निसफ शब अस्त। ये चीज़ें आप लोग छोड़ दें, आप लोग सिर्फ यहाँ तक कर लें याद फ़िलहाल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिक्स हो जाएंगी। इस वक्त ज़मान को आप लोग छोड़ दें। सही है। बादस ज़ोहर, निसफ शब, नीम शब, इन चीज़ों को छोड़ दें। आप लोग इस चीज़ को नोट करें तो भी बेहतर है। 7 से अस्त, इतना याद कर लें काफ़ी है। 3 बजे हैं। 7 हुदूदन दवाज़दास, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। सही है। हुदूदन यानी जब 12 बजने वाले हों या 1 बजने वाला हो। हुदूदन 1 अस्त, हुदूदन 2 अस्त, इस तरह से। अच्छा, तो अभी हम पढ़ के आए हैं अब हम पढ़ेंगे घंटों के साथ साथ मिनट भी। 7 दवाज़दा व 5 दकीके अस्त, 12 बज के 5 मिनट हुए हैं। 7 को आप लोग छोड़ दें, इसे भी अगर काउंट ना करें तो भी मसला नहीं है। दवाज़दा व 5 दकीके अस्त, 12 बज के 5 मिनट हैं। दवाज़दा व 20 तो 2 दकीके अस्त, ये गिनती सारी हम पढ़ के आए हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें याद की हैं तो आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी होगी। दवाज़दा व 20 तो 2 दकीके अस्त, 12 बज के 22 मिनट हुए हैं। 7 दवाज़दा व 5 दकीके अस्त, 12 बज के 45 मिनट हुए हैं। अब यहाँ देखें, 7 4 10 दकीके अस्त, 4 बज के 10 मिनट हुए हैं। 7 हफ्तो 15 दकीके अस्त, 7 बज के 15 मिनट हुए हैं। 7 शिशो 20 तो 5 दकीके अस्त, 6 बज के 25 मिनट हुए हैं। 7 हश्तो 30 दकीके अस्त, 8 बज के 30 मिनट हुए हैं। 7 दहवो 47 दकीके अस्त, 10 बज के 47 मिनट हुए हैं। अच्छा, तो हमने घंटों की बहस भी पढ़ ली, हमने मिनट की बहस भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे आधे घंटे और सवा घंटे और पौने घंटे की बहस। तो देखें, 7 दवाज़दा व 15 दकीके अस्त, 12 बज के 15 मिनट हुए हैं। अब इस 12 बज के 15 मिनट को यानी 12:15 के वक्त को आप लोग इस तरह भी बोल सकते हैं। 7 दवाज़दा व रुब अस्त, दवाज़दा व रुब यानी 12 बज के 15 मिनट। सही है। 12:15 को दवाज़दा व रुब कहा जाता है। उसके बाद 7 दवाज़दा व 30 दकीके अस्त, 12 बज के 30 मिनट हैं, यानी 12:30, तो 12:30 को इस तरह बोला जाता है। 7 दवाज़दा व नीम अस्त, दवाज़दा व नीम यानी
12:30। सही है, ये हो गया 12:15, ये है 12:30। अच्छा, यहाँ पे 11:45 की जो टाइमिंग है वो मेंशन नहीं हुई है, हो सकता है आगे जाके मिले हमें, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि 11:45 के वक़्त को या 8:45 के वक़्त को येक-रुब-बे कहते हैं, ठीक है? येक-रुब-बे, साथ येक-रुब-बे 12:00, येक-रुब-बे 2:00, येक-रुब-बे 3:00। सही है। अगर 15 मिनट हो गए हैं, 12:15 हैं, तो बोला जाता है 7:12 व रुबस, 12 और रुब है, यानी 12:15। लेकिन अगर 12 से 15 मिनट कम हैं, यानी 11:45 हैं, 11:45 हुए हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है येक रुब बेदवाज़दास्त। सही है, 7 येक रुब बेदवाज़दास्त, यानी 12 में 15 मिनट अभी रहते हैं। अब इस चैप्टर में आप लोग अपना होमवर्क देख लें। यहाँ देखें 2:30 बज रहे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने लिखना है फ़ारसी में कि 7 चांद 10, फिर उसके बाद ये आप लोगों ने लिखना है कि 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इसकी लिखनी है। 2:30 भी हमने पढ़ा है फ़ारसी में और 2:30 बजे की टाइमिंग भी हमने पढ़ी है। और यहाँ पे आप लोग देखें 6:12 हो रहे हैं, तो ये मिनट भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 9:30 हुए हैं, यहाँ पे 11:40 हुए हैं, यहाँ पे 3:25 हुए हैं, यहाँ पे 7:15 हुए हैं। सही है, इसकी 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, 7:15 और 7:15। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करें और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, मैं आप लोगों के होमवर्क चेक करूँगी। अच्छा, इसके अलावा आगे जाके जुमले हैं, तो जुमले इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग अपने पास लिखें, अपने पास नोट करके रख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग हर क्लास को अटेंड कर सकें। इस तरह से आप लोग फ़ारसी सीख सकते हैं। और अगर कुछ आज की वीडियो में, आज की क्लास में सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।